हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में पढ़ रहे थे बेटा सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें आपने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ बच गए। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे इसमें? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इन टू डायरेक्शंस। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इक्वल टू 60 kg in the direction making an angle equal to tan inverse 3/4 with its direction। ओके, तो मतलब आपके पास जो फोर्स दे रखा है वो 60 kg दे रखा है, और वो जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, इसके साथ डायरेक्शन जो है, फोर्स जो है वो एक फोर्स के रिजल्टेंट जो है वो एक फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, tan इनवर्स 3/4। ओके, तो अल्फ़ा हमने कंसिडर कर लिया, हमने tan अल्फ़ा निकाली यहाँ से 3/4। आपको रिसोल्व पार्ट जब निकालते हो तो कोस अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से tan अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी 4/5, और मेरा फोर्स दे रखा है। तो रिसोल्व पार्ट इन इट्स डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में पूछ रहा था आपका, तो हमारे पास f कोस अल्फ़ा, तो फिर मैं f की वैल्यू डाली और कोस अल्फ़ा की। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट में है द रिसोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन इंसिलाइन एट एन एंगल अल्फ़ा विद it is of magnitude 30 Newton. If alpha is this, find the magnitude of the force. Also find its other resolve part. दैट मीन्स आपका पहले वाला जैसे दे रखा है, फोर्स जो है वो आपका कितना दे दिया बेटा, 30 न्यूटन दे दिया, और एंगल जो है, जो रिजल्टेंट जो है एक फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, tan इनवर्स 4/3 है, और आपको उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और साथ में अदर जो रिसोल्व पार्ट है वो भी निकालना है। ठीक है, तो लेट द इंसुलेशन ऑफ द एफ विद OX के साथ जो इंसुलेशन हमने उसको अल्फ़ा मान लिया, तो आपका tan अल्फ़ा क्या बन गया, 4/3। मैंने यहाँ से साइन और कॉस, tan अल्फ़ा था ना मेरे पास, उसकी हेल्प से साइन और कॉस निकाल दी, क्योंकि मुझे x के अलोंग भी चाहिए और y एक्सिस के y के अलोंग भी चाहिए। तो रिसोल्व पार्ट अलोंग OX के अलोंग इसने फोर्स दे रखा 30 न्यूटन, और आपने जो फोर्स मांग रखा था वो F माना। ठीक है, तो आप क्या लोगे इसको, F कोस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 30। तो मैंने यहाँ पे कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी, और F मेरे पास कितना आया, 50 न्यूटन आया। अब रिसोल्व पार्ट में ऑफ F मेरे को निकालना है किसके अलोंग, OY के अलोंग। ठीक है, आप ये जो है साइन और कोस अल्फ़ा की वैल्यू 10 से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अप्लाई करके लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। 10 से सीकेंड की, और सीकेंड से आपका कोस आ जाएगा, कोस से आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें बेटा रिसोल्व पार्ट ऑफ F अलोंग किसके, OI, तो आपके पास क्या बन गया, F, ये रिसोल्व पार्ट पूछ रहा है ना, तो रिसोल्व पार्ट में आप क्या लेते हो कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर एक आपका अल्फ़ा तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा इधर, 90 माइनस में अल्फ़ा। ओके, तो मतलब साइन अल्फ़ा, F साइन अल्फ़ा होगा। ये आप कर भी सकते हो, नहीं करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो F साइन अल्फ़ा। ओके, तो F साइन अल्फ़ा, आपने F की वैल्यू डाली ऊपर वाले पार्ट से, और साइन की भी वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो आपके पास 40 न्यूटन आया। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट, द फोर्स F इज द फोर्स F, आपका जो फोर्स है वो F है, रिसोल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में रिसोल्व करना है। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एट राइट एंगल टू फोर्स, एक जो है वो राइट एंगल है फोर्स के साथ, एंड इक्वल टू इट मैग्नीट्यूड, और इसी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। फोर्स जो है वो एक फोर्स के साथ राइट एंगल्ड है, और जो फोर्स रिजोल्व करना चाहते हो वो और कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, आपको निकालना है फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। तो देखिए बेटा, आपने क्या निकाला, आपने OA क्या ले लिया, F ले लिया, OC क्या ले लिया, F दे रखा था। OA और OC, एक कंपोनेंट OA है F का, दूसरा OB है, तो दोनों फोर्स और कंपोनेंट हमने इक्वल ले लिया, इन दोनों के बीच 90 एंगल है, और दूसरे के बीच में अल्फा एंगल ले लिया। ओके, तो द फोर्स रिप्रेजेंटिंग बाय OA इज द कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स F इन द डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू OC। ओके, हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया इसको, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। और ये जो एंगल है मैंने ये ले लिया कि फोर्स जो है दूसरे कंपोनेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगल BOC हमने कितना ले लिया, अल्फा ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पे आपके फोर्स कंपोनेंट पूछ रहा है, तो फोर्स कंपोनेंट कैसे निकालते हो, आप निकालते हो OA = F साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा, सॉरी अल्फा नहीं साइन बीटा। यहाँ पे हमारे पास बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा है, मतलब अदर एंगल लेते हो, ठीक है। और अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब पहला जो बनाते हो अल्फा एंगल लेते हो, दूसरी तरफ बनाते हो बीटा लेते हो, तो आपके पास 90 प्लस में अल्फा हो गया, ठीक है। F से F कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ पे 10 अल्फा आ गया, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब अदर कंपोनेंट निकालना मुझे, F = साइन 90 अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा मैंने डाल दिया, यहाँ पे इसको सोल्व किया तो मेरे पास F अपॉन में साइन 45। तो मेरे पास अदर को जो कंपोनेंट था अलोंग OB वो क्या आ गया, साइन √2F आ गया। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, AD इज़ एल्टीट्यूड। AD जो है वो ट्रायंगल ABC का एल्टीट्यूड है। शो दैट द फोर्स AD हैज़ कंपोनेंट अलोंग AB एंड AC इक्वल टू दिस। AB के अलोंग तो ये कंपोनेंट और फोर्स कंपोनेंट, और AC के अलोंग हमारा ये कंपोनेंट और फोर्स कंपोनेंट। ओके, ठीक है, हमने क्या लिया, जैसे इसने बताया ट्रायंगल ले ली ABC और AD परपेंडिकुलर डाला। अब देखिए ABD ट्रायंगल में ये 90 का, ये एंगल 90 का है, ये B है, तो देन ये क्या बन गया बेटा, 90 माइनस का B। क्योंकि आप जैसे फोर्स वाला वो जो लेते हो रिजल्टेंट निकालते हो, तो आप इसमें यही ऐसे ही करते हो कि ये हमने दोनों फोर्स ले लिए, ये अल्फा एंगल और ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा की जो बजाय है AB और ये आपका C, और इसको मैंने ले लिया D का नाम दे दिया, ठीक है। तो मेरा इधर वाला जो एंगल है अल्फ़ा वो मेरे पास क्या है 90 माइनस का B, और बीटा जो है वो मेरा क्या है 90 माइनस में C, ठीक है। तो मैंने इस डायग्राम को मॉडिफाई कर दी जैसे आप पढ़ते हो रिसोल्व पार्ट में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो AD परपेंडिकुलर है, ये एंगल समझ में आ गए कैसे निकालने। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स AD अलोंग AB। अब देखिए आपका जो OA है, मतलब ये तो आपका जो फोर्स लेते हो वो है, और ये आपका OA का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, सॉरी OX का काम कर रहा है, और बेटा ये किसका काम कर रहा है, ऊपर वाला OY का काम कर रहा है। तो OX के जो अलोंग है वो क्या लेते हो, OX के अलोंग हम लेते हैं F इंटू में साइन ये वाला एंगल, F इंटू में मतलब एंगल ये ना, फोर्स ये और साइन ये वाला एंगल, और अपॉन में साइन दोनों का सम अल्फा प्लस में बीटा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ये लेते हो ना। तो देखिए मैंने क्या किया, AD मतलब F के बजाय मेरा AD है, साइन बीटा की बजाय मेरा 90 माइनस अल्फा SC है, अपॉन में साइन A। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, AD cos C अपॉन में साइन A। अब देखिए मैं यहाँ पे बेटा आप साइन और कोसाइन फार्मूले यूज़ करने वाली हूँ। साइन फार्मूले मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो भी साइड होती है वो, और अपोजिट एंगल ऑफ साइन अपोजिट एंगल, उस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो लेते हैं, प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। तो स्मॉल ABC जो है वो मेरी साइड को इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ABC जो है वो मेरे ट्रायंगल के एंगल को करते हैं, ठीक है। तो A अपॉन में साइन A इक्वल्स टू B अपॉन में साइन B इक्वल्स टू C अपॉन में साइन C, ठीक है। स्मॉल जो है ये साइडों को लेता है, मतलब A एंगल के अपोजिट साइड है वो मेरी A है स्मॉल A, ठीक है। B के अपोजिट है वो स्मॉल B है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या है, मेरी राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकती हूँ। और इसने ये पूछा कि OX मतलब मेरा यहाँ पे जो OX है वो मैंने AB ले रखा है, तो उसका जो कंपोनेंट निकालना है उसमें मेरे पास क्या भी आना चाहिए बेटा, AB भी आना चाहिए। तो मैंने AB से मल्टीप्लाई कर दिया, AB से डिवाइड कर दिया। ओके, तो cos C अपॉन में साइन A, ठीक है। अब देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया इसमें, और मैंने AD अपॉन AB लिया, AD अपॉन में AB, तो मेरे पास क्या बन गया, ये cos B बन गया, ठीक है। cos B बन गया मेरा, और cos C अपॉन में साइन A। अब मैं क्या करूँगी,
कोसाइन फार्मूले और अप्लाई करूँगी। कोसाइन फार्मूला मेरा होता है कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ऐसे ही मेरे को कोस बी चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। कोस सी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। मतलब कैपिटल जो है ABC वो मेरे एंगल को इंडिकेट करता है और स्मॉल जो है वो साइड्स को ले रहा है। तो स्मॉल ए जो है वो मेरे ए एंगल की अपोजिट साइड है। ओके, स्मॉल बी जो ले रहे हो वो मेरे बी एंगल की अपोजिट साइड है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया AB। मैंने यहाँ पे साइन की भी और कोस की भी सभी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, डालने के बाद बेटा मेरे पास मैंने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आ गया। ओके, सिमिलरली AC के अलोंग भी मैं ऐसे कंपोनेंट निकाल लूँगी और मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए, मैंने इस चीज़ को इस टाइप से डाल दिया। अब मेरा AB जो है वो OX के अलोंग है और AC जो है मेरा OY के अलोंग है और F जो है वो मेरा AD ले रखा है मैंने। अल्फ़ा की बजाय 90 माइनस बीटा बी सॉरी और 90 माइनस सी मेरा बीटा के बजाय। ओके, थैंक्स। तो आपका ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट में हम आप बेटा एग्जाम्पल खुद करिएगा इस एक्सरसाइज के, और नहीं आए वो पूछ लेना। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।